नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 31 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु, देखिए बांसुरी के गुरु निम्नलिखित में से किस पर आधारित संगीतकार के जीवन पर आधारित है। तो किसके लिए बांसुरी के गुरु कहा जाते हैं, कौन सी है डॉक्यूमेंट्री मूवी, तो किसके जीवन पर आधारित है। क्या हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर के, पंडित शिव कुमार शर्मा या टी.एच. विनायक राम के। तो किसके जीवन पर आधारित होगी, सही आंसर क्या होगा पहले का, तो किस पर, हरिप्रसाद चौरसिया। किसके जीवन पर है ये, हरिप्रसाद चौरसिया के जीवन पर। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे देखिए किसने 1893 में शिकागो, ये कहां पर, शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। तो किसने किया था, कब, 1893 में विश्व धर्म संसद को जो संबोधित किया था, तो किसने किया था। क्या स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या ईश्वरचंद विद्यासागर ने, या राजा राम मोहन राय ने। तो किसने किया था, सही आंसर क्या होगा दो का, तो किसने किया था, किसने, स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा दो का सही आंसर, ए। देखिए ये कहां पर हुआ था, तो यूएसए में हुआ था। कहां पर, यूएसए। ये विश्व का सबसे बड़ा भाषण दिया था किसने, स्वामी विवेकानंद ने। विश्व का सबसे बड़ा भाषण, सबसे लंबा भाषण था ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी। तो बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। क्या दादा भाई नौरोजी ने की, जेपी कृपलानी ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने, या अल्लूरी सीताराम राजू ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या होगा 3 का, तो किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। किसने, मदन मोहन मालवीय। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर, सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में क्या कर सकती है। जो बैंक दर में कमी हो जाती है, तो मुद्रा जो पूर्ति है, तो वो क्या कर सकती है, क्या कम होती है, वृद्धि होती है, बराबरी रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या होता है उसमें से 4 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या होती है, वृद्धि होती है। उसमें क्या कर सकती है, वो वृद्धि कर सकती है। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 4 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए भरतनाट्यम के लिए 2009 में, देखिए भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म विभूषण जीतने जीतने वाले जुड़े हैं। तो जो कौन किसने जीता था, देखिए 2009 में पद्म पद्म भूषण कौन सा था, पद्म भूषण। तो किसने जीता था, तो किसने, क्या के बी कौन, संपत कुमार ने, और कौन, विदुषी के एस जयलक्ष्मी ने, या बनदली, या पुनिया बीटतली धनंजय और शांता धनंजय ने, महबूब सुब्बलक्ष्मी और सुब्बहानी, या काली साबी महबूब ने, या कृष्ण अला और सुचित्रा एला ने। तो किसने जीता था, 5 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, बी होगा। 5 का सही आंसर क्या होगा, बी। 5 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है। तो कथक नृत्य से संबंध किस राज्य का होगा, तो किसका होगा, जल्दी बताएगा, तो किसका होगा, क्या उत्तर प्रदेश का होगा, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, आंध्र प्रदेश का, या केरल का। तो किस राज्य का होगा संबंध किससे, कथक से। कथक से किसका होगा, 6 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएगा, तो किसका होगा, उत्तर प्रदेश का। किसका होगा, उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फ्री थ्रो, कौन सा, फ्री थ्रो, फ्री थ्रो किस खेल से जुड़ा शब्द है। तो फ्री थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है, क्या क्रिकेट से होगा, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से, या फुटबॉल से। तो किस खेल से जुड़ा हुआ, ये सही आंसर क्या होगा 7 का, तो किस खेल में यूज किया जाता है फ्री थ्रो, किस खेल में प्रयोग किया जाता है, ये बास्केटबॉल में। इसमें बास्केटबॉल। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 7 का सही आंसर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है, देखिए श्रीलंका भारत से पाक जलमंडलम, कौन सा जलमंडल
मध्यम और किस खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है? तो किस संकीर्ण चैनल के द्वारा अलग होता है? क्या संवाद क्या संवाद की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, जलमंद्रम की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी? तो किस खाड़ी द्वारा ये अलग होता है? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो कौन सी खाड़ी होगी? वो मन्नार की खाड़ी। कौन सी होगी? मन्नार की खाड़ी होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। वो कौन कौन से? श्रीलंका, भारत और पाक। कौन है? श्रीलंका, भारत और पाक होंगे। किससे अलग होते हैं? मन्नार की खाड़ी से होते हैं। किससे? मन्नार की खाड़ी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 8 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्ष्य विकास हासिल किया था? तो कौन सी इसमें से पंचवर्षीय योजना होगी जिसने अपना क्या किया था? उसने लक्ष्य जो था, उसका लक्ष्य रखा गया था, तो उसने वो पूर्ण हासिल कर लिया था। तो कौन सी होगी? क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 8वीं या 9वीं पंचवर्षीय योजना? तो वो कौन सी थी? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी थी? ना ही तो देखिए 11वीं थी, ना ही 10वीं और ना ही 9वीं। तो कौन सी थी? 8वीं थी। कौन सी थी? वो 8वीं। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 9 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है? पारंपरिक पाखंडा, कौन सा? पंखड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा है? पंखड़ा। पंखड़ा जो लोक गीत है, तो वो किस राज्य से संबंधित होगा? क्या छत्तीसगढ़ से, कश्मीर से, उड़ीसा से या राजस्थान से? तो किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कहां से? राजस्थान से। किस राज्य का? ये राजस्थान का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 10 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवन को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? किसके? सूक्ष्म, जो सूक्ष्म जीवन को सजीव, किसके? सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, कड़ी जो होती है, तो किसे माना जाता है? क्या कवच को माना जाता है, जीवाणुओं को, विषाणुओं को या शैवाल को? तो किसे माना जाता है? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किसे माना जाता है? जीवाणुओं को। किसे? विषाणु को। सॉरी, किसे माना जाता है? विषाणु। 11 का सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। किसे माना जाता है? विषाणु को। किसके बीच की कड़ी माना जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की इन्हें कड़ी माना जाता है। सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12। भास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी होगी? कौन सी है? जास्कर नदी। तो किस नदी की ये सहायक नदी है? क्या ब्यास की होगी, सिंधु की होगी, यमुना की होगी या गंगा की? तो किस नदी की होगी? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी है ये? सिंधु की। किसकी होगी सहायक? ये सिंधु की होगी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। किसकी है ये? जास्कर नदी किसकी होगी? सिंधु की। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्या कहता है? ईरान ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार कौन? अब्दुल असल समद। कौन है? अब्दुल असल समद निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर भारत आया था? तो कौन था ये अब्दुल असल समद? किसके निमंत्रण पर ये भारत आया था? क्या औरंगजेब के, जहांगीर के, अकबर के या हुमायूं के? तो किसके नियंत्रण पर ये भारत आया था? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किसने बुलाया था इसे? हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने बुलाया था। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। किसने बुलाया था? ये हुमायूं ने बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 14। 14 का कहता है टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर कौन से जैविरक निम्नलिखित में से किस देश के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किस देश के हैं अलेक्जेंडर? तो किस देश के हैं? क्या ये अमेरिका यानी यूएसए के हैं, जर्मनी के, फ्रांस के या जापान के? तो किस देश के रहने वाले हैं? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कहाँ के हैं ये? जर्मनी के। किस देश के हैं? जर्मनी के। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 14 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अशोक अशोक के सामान्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? तो ये किस भाग में लिखे गए थे? क्या उत्तरी पश्चिम में, मध्यवर्ती में या दक्षिणी में या उत्तर पूर्व में? तो किसके थे कि ये अशोक के साम्राज्य में लिखे गए थे? किसके ये इनके शिलालेख थे जो थे, तो किस भाग में लिखे गए थे? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो जल्दी बताइएगा। तो किस में लिखे गए थे? उत्तर पूर्व में, सॉरी उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर लिखे गए थे? उत्तर पश्चिम में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? सही आंसर 15 का ए, उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है?
रोयल ए हिस्ट्री, कौन सी? रोयल ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियल, कौन? इंडियाज, कौन सी? कोवर्ट, कौन सा? रॉयल इज हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो किसने लिखी थी? या क्या यतीश यादव ने लिखी, निरुपमा यादव ने लिखी, या बिजल बच्चन चानी ने लिखी थी, या नीना राय ने? तो किसकी लिखी हुई ये पुस्तक है? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने लिखी? यतीश यादव ने। किसने लिखी थी ये? यतीश यादव। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 16 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? तो भारतीय के गणित, देखिए गणित जो किसका था? मैथ के क्षेत्र के लिए असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। तो कौन थे? क्या जेसी बॉस थे, एस रामानुजाचार्य थे, रामा अर्जुन थे, या बी एन साराभाई थे, या बी सी वी रमन थे? तो वो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो वो कौन होंगे? एस रामानुजन। कौन होंगे? रामा अर्जुन होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। ये किससे थे? ये वैज्ञानिक थे। कौन थे? जे एस साराभाई कौन थे? ये वैज्ञानिक थे। सी वी रमन कौन थे? ये भी वैज्ञानिक थे। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 का कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के क्या प्रस्तुति सहायक के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देशक दिया जाता है? किसके लिए? देखिए राज्य के प्रस्तुति सहायक के लिए। तो किस अनुच्छेद में आते हैं ये? क्या अनुच्छेद 39 होगा, अनुच्छेद 40 होगा, अनुच्छेद 41 होगा, या अनुच्छेद 42 होगा? तो सही आंसर क्या होगा 18 का? कौन सा अनुच्छेद होगा? वो अनुच्छेद कौन सा होगा? 42 होगा। कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 42 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 18 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? गौतमी पुत्र, देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? कौन था ये? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो किस राजवंश का शासक था ये? क्या पल्लव का था, चालुक्य था, शक था, या सातवाहन का था? तो किसका था? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किसका था ये? सातवाहन वंश का। किसका था? सातवाहन वंश का। सही आंसर क्या होगा 19 का? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? अष्टगामी की मार्ग 8 प्रकार का तत्व विज्ञान, देखिए क्या कहते हैं इसे? अष्टगामी की अष्टगामी की मार्ग 8 प्रकार का तत्व विज्ञान क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? क्या शंकराचार्य के, गौतम बुद्ध के, रामानुजन के, या महावीर स्वामी के? तो किसके द्वारा दिया गया था ये ज्ञान? सही आंसर क्या होगा 8 20 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा? किसके? गौतम बुद्ध के। किसके द्वारा दिया गया था ये ज्ञान? गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का कब? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? ईसा पूर्व। ये किस वंश से ताल्लुक रखते थे? शाक्य वंश से। किससे? शाक्य। किससे? शाक्य वंश के। इनके पिता का क्या वंश था? शाक्य वंश था। पूछता ये। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? बी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।